सभी लोग गुड इवनिंग भाई, सभी लोग जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर देंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाओ। रूपल गुड इवनिंग, सभी लोग गुड इवनिंग भाई। शिवानी गुड इवनिंग, सभी लोग आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दो भाई। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है पहला कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? चार ऑप्शन है, योजना आयोग और विकास मंत्री, दूसरा है गृह मंत्री, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है वित्त मंत्री। बताएंगे फटाफट। इसके आंसर सही है प्रेरणा वर्मा का, इसके आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। यानी नीति आयोग 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के बदले में इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हो सकता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है भाई? प्रधानमंत्री। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में निर्वाचन सूची यानी इलेक्शन का लिस्ट तैयार करने की किसकी जिम्मेवारी है भाई? निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसको है? चार ऑप्शन है भाई, बताएंगे भाई। एक तो निर्वाचन आयोग, दूसरा है निर्वाचन अध्यक्ष, तीसरा है संसद, चौथा है महान्यायवादी। बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई, राम जी, आनंदा जायसवाल, बहुत बढ़िया। प्रेरणा वर्मा एकदम सही। इलेक्शन कमीशन को रूपल का भी सही है, इलेक्शन कमीशन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है भाई? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन में यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। बहुत बढ़िया, सामवेद इसका आंसर सही बता रहे हो आप लोग। प्रेरणा वर्मा, रूपल, आनंदा, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा सामवेद। इसका आंसर बहुत बढ़िया। ठाकुर विकास सोम, बहुत बढ़िया मेरे भाई, सामवेद इसका आंसर बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा वेद बोला जाता है भाई? गद्य पद्य वाला वेद कौन से वेद को बोला जाता है? ऑप्शन में है भाई यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। गद्य और पद वाला। ऋग्वेद नहीं होगा मेरे भाई। ऋग्वेद का मतलब होता है सबसे प्रचलित, ठीक है, वेद ऋग्वेद है भाई, सबसे पहला वेद, और इससे गायत्री मंत्र का उल्लेख है, बहुत सारी चीजें। ऋग्वेद अलग चीज हो गई। इसका आंसर होगा यजुर्वेद। इसके आंसर बहुत बढ़िया, यजुर्वेद। जो सही बता रहे हैं भाई रूपल,
रूपल का सही है, प्रेरणा वर्मा सही है, और ठाकुर विकास सोम का भी सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, आनंदा का सही है, ये जुर्बेद। चलो भाई आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन है भाई, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है भाई? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल बताएंगे भाई, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल बताएंगे। 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है 44,579,000 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 43,45,9,000 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 35,575 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा है 77 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 77 लाख किलोमीटर स्क्वायर बताएंगे। क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, बिल्कुल गलत है भाई। ये जो 44,58,9,000 जो है, ठीक है भाई, ये किसी का नहीं है, ये किसी का भी नहीं है। ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है भाई। हाँ, जो एशिया महाद्वीप का भी क्षेत्रफल है वो 44,579,000 है, 44,579,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये आंसर बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका जो आंसर होगा 77 लाख किलोमीटर स्क्वायर। नहीं है, गलत है भाई, ये सारा आंसर गलत है। 77 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 77 लाख किलोमीटर स्क्वायर, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन है भाई, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया बताएंगे भाई। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन है आपका 1756, 1761, 1768, 1773 बताएंगे। अरे 1919 में रोलेट एक्ट था, क्या कर रहे हो भाई? रोलेट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट में अंतर है भाई। ध्यान रखेंगे, इसका जो आंसर है 1773, इसका जो आंसर है भाई 1700 क्या है भाई 73, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका जो आंसर है वो क्या है भाई 1773, याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने सही बताया। बताएंगे भाई, काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य को सेंचुरी कहते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कह दो, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये असम में है। 1 जून 1905 को इसकी स्थापना हुई। और बताएंगे क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है, सफेद चीतों के लिए, पेंथर के लिए, ऑप्शन बी सफेद हाथियों के लिए, ऑप्शन सी एक सींग वाले गेंडों के लिए, ऑप्शन डी सबसे लंबे सांपों के लिए। बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहला कौन बता रहे भाई आंसर? सबसे पहला आंसर जो सही आ रहा है शुभम हल्दर का, बहुत बढ़िया। रूपल का सही आ रहा है भाई, हाँ ये बात ध्यान रखेंगे। और विकास का भी सही है भाई, बहुत बढ़िया। शिवानी का भी सही है, हाँ प्रेरणा का भी सही है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बात करते भाई, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भाई? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भाई? सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया का कौन सा है? कौन सा रेगिस्तान है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? ऑप्शन में है भाई आपका सहारा, थार, गोबी, कलाहारी। सहारा, थार, गोबी, कलाहारी, ठीक है। बताएंगे भाई, ये चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है और दुनिया का 5वां बड़ा रेगिस्तान है। क्या नाम है भाई? बोलेंगे भाई एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ऑप्शन में सहारा, थार, गोबी और कालाहारी। सहारा, थार, गोबी और कालाहारी बताएंगे, जल्दी 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 बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर गोबी होगा, जो कि रूपल का भी सही है, प्रेरणा का सही है, और सहारा वाले का गलत है, और कलाहारी वाला भी गलत है भाई। सहारा की गलत है भाई। सहारा विश्व में है, विश्व में गर्म के लिए, विश्व में, वर्ल्ड में, ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन है भाई,
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 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 वाटरफॉल, जलप्रपात, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन में एंजिल, ग्वायरा, खोन, विक्टोरिया। बहुत बढ़िया भाई, एकदम सही है भाई। आनंदा का सही है, बिल्कुल सही है आनंदा जायसवाल। एंजिल है, ठीक है ना। नियाग्रा कहाँ होगा भाई? एंजिल सही है भाई, बहुत बढ़िया। हाइट है 979 मीटर। हाँ, एंजिल इसका सही है भाई, एंजिल बहुत बढ़िया। रूपल का भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताएं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बताएं। 4 ऑप्शन है, लेक सुप्रियर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी टिटिकाका, ऑप्शन डी बैकाल झील। बताएंगे फटाफट। बैकाल झील, 4 ऑप्शन है, बताइए। बोलिए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील। अरे टिटिकाका नहीं होगा। टिटिकाका जो है ऊंचाई पर स्थित झील है, ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है भाई, ध्यान रखिए। चलिए और क्या बता रहा? बैकाल, बैकाल भी नहीं होगा मेरे भाई, बैकाल भी नहीं है। गहरे के रूप में कह सकते हो, गहरे के रूप में। और बताओ क्या दे रहे हो आंसर? हाँ हाँ हाँ, यहां पर बड़ी 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 सबसे बड़ी खारे पानी की झील। मैं आपको बता दूं, सॉरी मैंने मीठे पानी का बोला, पता नहीं क्या बोला, क्वेश्चन भूल गया। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अगर मैं बोला होगा मीठे पानी का तो लेक सुप्रियर, मीठे पानी का बोला होगा लेक सुप्रियर, और अगर खारे पानी का बोला होगा तो कैस्पियन सागर। याद कर लेना, अगर मीठे पानी का बोला होगा तो लेक सुप्रियर, और खारे पानी का बोला होगा तो कैस्पियन सागर। याद कर लेना भाई, मीठे पानी का लेक सुप्रियर और खारे पानी का कैस्पियन सागर। याद कर लेना, रजिस्टर में नोट कर लेना, ठीक है भाई, याद रखना, यही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन है भाई, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? 4 ऑप्शन है भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास, ऑप्शन बी जर्मनी के चांसलर का निवास, जर्मनी के चांसलर का निवास, ऑप्शन सी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास, ऑप्शन डी चीन के प्रधानमंत्री का निवास। चारों ऑप्शन में से बताइए भाई, 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है भाई? 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? जल्दी जल्दी कंसेप्ट करके बताइए भाई। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। सुबह मलदर सबसे पहले, बहुत बढ़िया। हाँ एकदम सही। इंग्लैंड के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के राष्ट्रपति कैसे भाई? राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर होगा ना। हाँ, जर्मनी के चांसलर नहीं। हाँ ये ध्यान रखना। गुड इवनिंग भाई गौरव। ये जो आंसर होगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के निवास को बोलते भाई, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के निवास को बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते भाई। आपको बताना भाई, जग मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध जग मंदिर, जग मंदिर कहाँ है? ऑप्शन में उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। बताएंगे फटाफट। मथुरा में नहीं है मेरे भाई, राजस्थान में मैंने बता रखा है। उड़ीसा में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है। हाँ राजस्थान में, राजस्थान में बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राजस्थान में। बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। एकदम सही है मेरे भाई, इसका आंसर होगा राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? थर्ड आई किससे संबंधित है भाई? थर्ड आई
किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। थर्ड आई, बहुत बढ़िया, बिना ऑप्शन के बच्चे ने बता दिया, ब्रिलियंट बच्चे। सबसे पहले रामलाल की अम्मा, फिर रूपल, शुभम, आनंदा, प्रेरणा। सबका आंसर है क्रिकेट, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, आगे चलते भाई, बताएंगे नेक्स्ट। आपको बताना है उड़ी जल विद्युत परियोजना, उड़ी जल विद्युत परियोजना प्रोजेक्ट जो है उड़ी के नाम से, वो किस राज्य में, वह किस राज्य में? ऑप्शन में यूपी, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। बहुत बढ़िया, इसके आंसर आप लोगों ने याद कर रखा है, एकदम सही। प्रेरणा का सही है भाई, रूपल का सही है, रूपल का सही है, और आनंदा का सही है। बहुत बढ़िया, शुभम हल्दर का भी सही है भाई, जम्मू कश्मीर सही है भाई। इसके आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। शिवानी का भी सही है, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बताएंगे भाई। मेटूर बांध किस, मेटूर बांध डैम, मेटूर जो बांध है वो बताना भाई किस राज्य में? ऑप्शन में हरियाणा, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु। हरियाणा, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु। बताएंगे भाई मेटूर बांध, मेटूर बांध। हाँ चलिए, बहुत ही बढ़िया बच्चे भाई मेरे। प्रेरणा बहुत ही सही है, रामलाल की अम्मा, रूपल, शुभम, आनंदा, सभी का सही भाई। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा भाई? तमिलनाडु। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम ही सही। चलिए आगे बढ़ते भाई। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा, उसको तूतिया भी बोलते हैं और क्यूप्रिक सल्फेट बोलते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट बोलते हैं। उसका रासायनिक नाम बताना है, केमिकल नेम। 4 ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया रामलाल की अम्मा। प्रेरणा वर्मा सही है, कॉपर सल्फेट। आइए आगे क्वेश्चन बताना है नेक्स्ट। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, जो डिजर्ट है, गर्म मरुस्थल विश्व का कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, सहारा, अंटार्कटिका, गोबी। सहारा सभी लोग सही बता रहे भाई। इसका आंसर क्या है भाई? सहारा। बहुत ही बढ़िया, सहारा एकदम सही है भाई। इसका आंसर होगा सहारा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आइए बताना आपको है क्वेश्चन कि भारत संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक, दल बदल जो है आपने सुना होगा 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी विधेयक किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन में 40वें, 41वें, 50वें, 52वें। 40वें, 41वें, 50वें, 52वें। बताओ, बताएंगे भाई, बोलिए भाई, किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा? बोलो। बहुत ही अच्छे बच्चे, शुभम का सही है भाई और प्रेरणा का सही है। 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन। आप मुझे बता दो, वर्ष बता दो, इसका वर्ष बता दो भाई, इसका वर्ष बता दो, सन क्या होगा? ऑप्शन बोलूं? ये कौन से सन में पारित हुआ? 1980, 1985, 1986 और 1987। 1980, 85, 86 और 87। बताएंगे भाई। 1980, 50। बहुत बढ़िया भाई, शुभम हल्दर ब्रिलियंट मेरे भाई। आनंदा बहुत ही बढ़िया, प्रेरणा बहुत ही अच्छा। हाँ, रामलाल की अम्मा एकदम सही है। 1985, 1985 बहुत ही सही बता रहे। चलिए
आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, एक है दूध, एक है दाल, एक है हरी सब्जी, एक है सोयाबीन। बताएंगे, दूध, दाल, हरी सब्जी, सोयाबीन, बताएंगे भाई। सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। आनंदा का सही है, आनंदा का सही है, शुभम का भी सही है, रूपल का सही है, प्रेरणा का सही है। इसके आंसर क्या होगा? सोयाबीन। अब आपको क्वेश्चन बताना भाई, भारतीय गन्ना यानी शुगर केन अनुसंधान संस्थान, बताएंगे भाई कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई? 4 ऑप्शन है, कानपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ, अहमदाबाद। कानपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ, अहमदाबाद, बताएंगे इसके आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही बता रहे भाई। इसका आंसर होगा लखनऊ। कानपुर नहीं होगा मेरे भाई दीपक मीना। इसका आंसर होगा मेरे भाई लखनऊ। तमिलनाडु बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर है लखनऊ। याद रखना। कोयम्बटूर क्या कर रहे हो भाई? कोयम्बटूर में क्या मतलब है भाई? कोयम्बटूर पढ़े नहीं हो? मैनचेस्टर के लिए बोलते हैं भाई, मैनचेस्टर के लिए बोलते हैं ना भाई। भारत का मैनचेस्टर पढ़े होगे। आपको किसको? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पढ़े होगे कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। ध्यान रखना, हाँ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बताएंगे भाई। शतरंज खेल, जो चेस खेल होता है, फादर ऑफ चेस खेल, यानी शतरंज खेल का जो जन्मदाता है, किस देश को माना जाता है भाई? किस देश को माना जाता है? ऑप्शन में ब्राजील, इंग्लैंड, भारत, अमेरिका। ब्राजील, इंग्लैंड, भारत और अमेरिका। बहुत अच्छे बच्चे भाई। इंडिया, 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 बहुत ही बढ़िया। रशिया नहीं है मेरे भाई, रशिया तो ऑप्शन में भी नहीं बोला हूँ। इसका आंसर होगा इंडिया, भारत। जितने लोग भारत इंडिया बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है भाई। चलो भाई बहुत ही अच्छा बता रहे भाई। इसका आंसर क्या होगा? इंडिया होगा। आइए आपको बताना नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताएंगे भाई। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? ऑप्शन में 13.5%, दूसरा है 9.4%, तीसरा है 8.4%, चौथा है 7.3%। बताएंगे भाई उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? लगभग कितना परसेंट है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बताएंगे भाई, फटाफट बताइए। बहुत ही अच्छे। इसका आंसर होगा 7.3%। जितने लोग बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई। इसका आंसर होगा 7.3%। बिल्कुल याद कर लेना, 7.3%। जितने लोग बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया और सही बता रहे, एकदम याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन बताएंगे भाई। वायुमंडल के किस परत का तापमान यानी टेम्परेचर स्थिर रहता है? वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर है उसके किस परत यानी लेयर का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है? ऑप्शन में मध्यमंडल मेसोस्फीयर, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही। सब लोग सही बता रहे भाई, एकदम सही बता रहे भाई। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट है यानी मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, वो संविधान के किस भाग में? संविधान के किस भाग में? किस भाग में? बताएंगे भाई, फटाफट बताइए, बोलिए फटाफट। 4 ऑप्शन है, भाग 1, 2, 3, 4। भाग 1, 2, 3, 4। 4 में नहीं है मौलिक अधिकार, भाग 3 में है मौलिक अधिकार मेरे भाई। बहुत बढ़िया। किसका किसका आंसर सही है? रामलाल की अम्मा का सही है, शुभम का सही है, दीपक मीना का सही है, रूपल का सही है, आनंदा का सही है। बहुत ही बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो भाई, एकदम सही आंसर बता रहे हो।
बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट 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 आपको बताना भाई, इंग्लैंड का जो करेंसी है, इंग्लैंड का करेंसी क्या है? इंग्लैंड का करेंसी क्या है? स्टर्लिंग पाउंड, रियाल, दिनार और दिरहम। बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे भाई, बोलो जल्दी जल्दी, बोलेंगे फटाफट बताएंगे भाई, बोलो। यूके का जो करेंसी है क्या है? यूके का करेंसी, बहुत ही अच्छे बच्चे, पाउंड, पाउंड सही बता रहे भाई, पाउंड बहुत बढ़िया, स्टर्लिंग पाउंड है। क्या नाम है भाई? स्टर्लिंग पाउंड, एकदम याद रखेंगे भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते भाई। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा पूरे भारत में सबसे अधिक सीमा से लगने वाले राज्य है, ठीक है ना, 8 राज्यों से लगती है। आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना किससे नहीं लगती है। आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं और बताना है कि किससे नहीं लगती, इस बात को ध्यान रखिए। ऑप्शन में है पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी यूपी का बॉर्डर, इसमें से कौन से राज्य से नहीं लगता है? नहीं लगता है मेरे भाई, हरियाणा से लगता है। अरे शुभम हरियाणा से लगता है, रामलाल की अम्मा झारखंड से लगता है। आपको बता दूं यूपी, देखो यूपी आपको बता दूं उत्तराखंड से लगता है, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से। पंजाब से नहीं लगता मेरे भाई। किससे नहीं लगता? पंजाब से नहीं लगता। इस बात को याद रखेंगे, पंजाब से नहीं लगता, बिल्कुल याद रखेंगे। इसका आंसर क्या है? पंजाब, पंजाब से नहीं लगता। चलिए आपको बताना है भाई, इसरो का स्थापना कौन से सन में हुआ था? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। ऑप्शन में 1968, 1969, 1970, 1972, 1968, 1969, 1970, 1971। बताएंगे भाई फटाफट। इसरो की स्थापना 1958 नहीं होगा रूपल, 1958 में आपको बता दूं DRDO की स्थापना हुई थी। इसका आंसर होगा 1969, जो कि सही आपका शुभम का, आनंदा का, दीपक मीना का, रूपल का, प्रेरणा का। इसका आंसर क्या होगा? 1969, 1969। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में? ऑप्शन में आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, आर्टिकल 80, आर्टिकल 124। बताएंगे महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, कौन से आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में? बहुत बढ़िया, बताएंगे कौन से आर्टिकल में? 76, बहुत बढ़िया भाई, रामलाल की अम्मा, शुभम, रूपल, आनंदा, दीपक मीना, प्रेरणा। आर्टिकल 76 में है। किस में भाई? आर्टिकल 76 में, बिल्कुल याद रखेंगे, आर्टिकल 76 में। बहुत ही बढ़िया। आपको बताना है फीफा, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? FIF है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का हेडक्वार्टर ऑप्शन में स्विट्जरलैंड, ऑप्शन में है पेरिस, ऑप्शन में है अमेरिका, ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन में है जेनेवा, जेनेवा। बताएंगे फटाफट, फटाफट बताएंगे भाई, शहर का नाम बताना है जल्दी। बहुत बढ़िया, स्विट्जरलैंड एकदम सही है भाई। स्विट्जरलैंड, अमेरिका नहीं है, स्विट्जरलैंड है भाई, स्विट्जरलैंड है। चलो आगे बताएंगे भाई, यूएनओ में टोटल कितने मेंबर है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीज मेंबर कितने हैं? ऑप्शन में 192, 193, 195, 196। यूएनओ में कितने कंट्रीज मेंबर है? बहुत बढ़िया शुभम, एकदम सही है, 193। रामलाल की अम्मा, रूपल, बहुत बढ़िया, 193, 193। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही बता रहे भाई। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आपको बताना है, आपको बताना है भाई, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको बताना है, फिलीपींस में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है,
फ्रांस में। बताएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया, फ्रांस में नहीं है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, जो कि आप लोग सही बता रहे भाई, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। बहुत ही सही, बहुत ही सही। चलिए भाई आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है भाई, उड़ीसा में विधानसभा सीट की संख्या बताइए। विधानसभा सीट जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली जो बोलते हैं आपको, ठीक है, एमएलए जिससे बनते हैं। उड़ीसा में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? ऑप्शन में 147, 147, 145, 156, 128 बताएंगे। फटाफट बताएंगे भाई। उड़ीसा में जल्दी जल्दी बताएंगे, उड़ीसा में विधानसभा सीट कितनी है? 147। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलो मैं आपको एक बात बता दूं, 14 लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा, पढ़ाने का भी मन कर रहा है, लेकिन कारण यह है कुछ कि इतना ना ऑफलाइन क्लास में थकान हो जा रही है कि मन बिल्कुल नहीं करा रहा है, तो मैं पढ़ा तो नहीं सकता। फिर कल हम 10 बजे से आएंगे, 10 से 11 ही पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑफलाइन में, ठीक है ना, मेहनत चल रही है। तो इसलिए कृपया करके आज के लिए इतना ही। अब पावर नहीं है पढ़ाने का, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट। फिर मिलेंगे कल 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।